नमस्कार दोस्तों। आज मैं आप सभी के समक्ष करवा चौथ की कथा प्रस्तुत कर रही हूँ। कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन करवा चौथ का व्रत किया जाता है। कुछ लोग इसे करक चतुर्थी व्रत भी कहते हैं। करवा चौथ का व्रत सुहागन स्त्रियां अपने पति की लंबी उम्र की कामना के लिए करती हैं। जिन लड़कियों का रिश्ता तय हो जाता है वह भी करवा चौथ का व्रत करती हैं। और पंजाब में तो कुंवारी लड़कियां इच्छित वर पाने के लिए करवा चौथ का व्रत करती हैं। अलग अलग जगह पर करवा चौथ का व्रत अलग अलग तरीके से किया जाता है, परंतु उद्देश्य तो एक ही है, पति की लंबी उम्र की कामना करना। आइए अब शुरू करते हैं करवा चौथ की कथा। बहुत समय पहले वीरवती नाम की एक राजकुमारी थी। जब वह बड़ी हुई तो उसकी शादी एक राजा से हुई। शादी के बाद वह करवा चौथ का पहला व्रत करने के लिए अपनी माँ के घर आई। वीरवती ने भोर होने के साथ ही करवा चौथ का व्रत शुरू कर दिया। वह बहुत ही कोमल तथा नाजुक थी और व्रत की कठोरता को सहन नहीं कर पाई। शाम होते ही उसे कमजोरी महसूस होने लगी और वह बेहोश हो गई। उसके 7 भाई थे, वह उसका बहुत ध्यान रखते थे। उन्होंने पहाड़ी पर आग जलाई और एक भाई छलनी लेकर वहां खड़ा हो गया। बाकी भाइयों ने अपनी बहन को आकर कहा, बहन बहन, चांद निकल आया है, अब तुम अपना व्रत खोल लो। इस तरह उन सभी भाइयों ने मिलकर नकली चांद दिखाकर अपनी बहन का व्रत तुड़वा दिया और उसे भोजन करवा दिया। जैसे ही वीरवती ने खाना खाया, उसे अपने पति की मृत्यु का समाचार मिला। वह बहुत दुखी हुई और अपने ससुराल जाने के लिए रवाना हुई। रास्ते में उसे भगवान शिव और माँ पार्वती मिले। तब माता पार्वती ने उसे बताया कि तुमने झूठा चांद देखकर करवा चौथ का व्रत तोड़ा है, इसी कारण तुम्हारे पति की मृत्यु हुई है। वीरवती अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। तब माता ने वरदान दिया कि उसका पति जीवित तो हो जाएगा, परंतु पूरी तरह स्वस्थ नहीं होगा। जब वीरवती अपने महल में पहुंची तो उसने देखा राजा बेहोश था और उसके शरीर में बहुत सारी सुइयां चुभी हुई थी। वह दिन रात राजा की सेवा में तत्पर रहने लगी। सेवा करते हुए वह हर रोज एक एक करके सुइयां निकालती गई। इस तरह 1 साल बीत गया। फिर से करवा चौथ का दिन आया। उस दिन बेहोश राजा के शरीर में सिर्फ एक सुई बची थी। रानी वीरवती ने करवा चौथ का कड़ा व्रत रखा। वह अपनी पसंद का करवा लेने बाजार गई। पीछे से एक दासी ने राजा के शरीर से आखिरी सुई निकाल दी। जब राजा को होश आया तो उसने दासी को ही रानी समझ लिया। जब रानी वीरवती बाजार से वापस आई तो राजा ने उसे दासी बना दिया। तब भी रानी वीरवती ने चौथ के व्रत का पालन पूरे विश्वास से किया। एक दिन राजा किसी दूसरे राज्य जाने के लिए रवाना हो रहा था। उसने दासी बनी हुई वीरवती से पूछा कि तुम्हें कुछ मंगवाना है। तब वीरवती ने राजा को एक जैसी 2 गुड़ियां लाने को कहा। राजा को बहुत अजीब लगा, फिर भी वह एक जैसी 2 गुड़ियां ले आया। तब दासी बनी हुई वीरवती हमेशा यह गीत गाने लगी, गोली सी ओह रानी होई, रानी सी ओह गोली होई। मतलब रानी दासी बन गई और दासी रानी बन गई। एक दिन राजा ने इसका मतलब पूछा तो उसने अपनी सारी कहानी सुना दी। तब राजा को सारी बात समझ आ गई और उसे बहुत पछतावा हुआ। उसने वीरवती को फिर से अपनी रानी बना लिया और उसे शाही मान सम्मान लौटा दिया। माँ पार्वती के आशीर्वाद और रानी वीरवती के विश्वास और भक्तिपूर्ण निष्ठा के कारण उसे अपना पति और मान सम्मान वापस मिल गया। कहानी सुनने वाले, कहने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा बनाए रखना माँ। यदि आपको करवा चौथ की रानी वीरवती की कहानी पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जय चौथ माता, जय माँ पार्वती लिखना ना भूलें।
आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। जय चौथ माता।